तोड़ता है जो तोड़े हजूर, राज तोड़ता है। लेकिन एक क्वालिटी है महोदय, एक क्वालिटी क्या है, ये लोग अपने वचन के पक्के हैं। देखिए इनका मुरेठा आज तक खुला, जब तक उनको गद्दी से नहीं उतारेंगे ये मुरेठा नहीं खोल सकते हैं। हम जानते हैं, बहुत स्वाभिमानी आदमी है। भाजपा में एक क्वालिटी और है, अगर आपका उम्र 75 वर्ष हो गया तो आपको किनारे लगा दिया जाएगा, जैसे अडवाणी और जोशी जी को लगाया आपको बजट में। और अरे ये तो 17 महीना बोले ही नहीं। मान्य मंत्री जो व्यक्ति जिस आदमी को राजनीतिक तौर पर 17 महीना बोलने का अधिकार ही नहीं था, वो समझा रहे हैं हम। और देखिए सुनील जी, भगवान राम के वंशज है, लव कुश समाज से आते हैं, जो वचन देते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। और मैं बता रहा हूं, एकदम स्पष्ट रहिए, अयोध्या चलूंगा, प्रभु श्री राम उनके चरणों में समर्पण करने का काम करूंगा। कहां आप हैं? और आपको भी साथ में ले चलूंगा, आपको भी साथ में लेकर चलूंगा, मुरेठा जब उतारने लगूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे आप ही मेरे साथ चलिएगा, आपके सामने ही मैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों पे अपना मुरेठा खोल के रख दूंगा और आप देख लीजिएगा। ये बोल है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। दरअसल सम्राट चौधरी ने जो अपने सिर पर मुरेठा बांध रखा है, इसे लेकर के काफी विवाद भी हो रहा है। एक तरफ जब सम्राट चौधरी ने कहा था कि मैं ये मुरेठा बांधता हूँ, ये सौगंध खाता हूँ कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी पर से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं ये मुरेठा खोलूंगा नहीं। आज बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। हालांकि एनडीए की तो सरकार बनी है, लेकिन अभी भी सीएम की गद्दी पर नीतीश कुमार ही बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद बन चुके हैं। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से, खासकर राजद की तरफ से सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो वादा किया था, ये वादा आप आखिर कब निभाइएगा? आप नीतीश कुमार को गद्दी पर से हटाइएगा कब और अपना मुरेठा खोलिएगा कब? ये वाकया आज एक बार फिर से विधान परिषद में भी देखने को मिला, जब राजद और खासकर लालू परिवार के खास सुनील कुमार ने, एमएलसी सुनील कुमार ने सम्राट चौधरी से सवाल पूछ दिया और ये कहा कि बीजेपी वालों में तो लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई भी है, वो जो वादा करते हैं, जो कसम खाते हैं, वो उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। अब खुद देख लीजिए सम्राट चौधरी, इन्होंने कसम खाया था कि अपने सिर का मुरेठा नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को गद्दी पर से नहीं हटाएंगे। आज नीतीश कुमार को ये गद्दी पर से हटाए नहीं है तो अपना मुरेठा भी नहीं खोला है। अब इस पर सम्राट चौधरी ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुनील कुमार को जवाब दिया और कहा कि आपके सामने ही मैं प्रभु श्री राम के सामने जाऊंगा, उनके कदमों पर अपने मुरेठा को खोल कर रख दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। क्या कुछ बिहार विधान परिषद में देखने को मिला जब सुनील कुमार और सम्राट चौधरी आमने सामने खड़े हो गए और मुरेठे पर एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में बवाल छिड़ गया है। आपको तमाम तस्वीरों के साथ छोड़िए। आधारित इस तरह की बातें करना सदन में हम लोग हजूर अनुसरण करते हैं बड़े लोगों का महोदय, कि भाई आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महोदय, चूंकि उम्र देखिए, बूढ़ा और बच्चा तो हजूर एक समान होता है महोदय, बूढ़ा बच्चा एक समान होता है महोदय। देखिए भाजपा में लाख बुराइयां हैं हजूर, पार्टी तोड़ता है, विधायक तोड़ता है, जो तोड़े हजूर, राज तोड़ता है। लेकिन एक क्वालिटी है महोदय, एक क्वालिटी क्या है, ये लोग अपने वचन के पक्के हैं। देखिए इनका मुरेठा आज तक खुला, जब तक उनको गद्दी से नहीं उतारेंगे ये मुरेठा नहीं खोल सकते हैं। हम जानते हैं, बहुत स्वाभिमानी आदमी है। भाजपा में एक क्वालिटी और है, अगर आपका उम्र 75 वर्ष हो गया तो आपको किनारे लगा दिया जाएगा, जैसे अडवाणी और जोशी जी को लगाया। आपको बजट पर अभी तो मैंने अभी शुरू किए थे, तो हजूर देखिए, तो हजूर मेरा ये कहना है लघु उद्यमी योजना, लघु, अब हजूर आप तो इनका भी टाइम हमको दे दीजिए। किसको? एक ही ऑफिस मात्र आपका आया हुआ था और कुछ हजूर ठीक है, तो हमको बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बजट पर बोलिए ना महोदय, भटकते क्यों हैं? लघु उद्यमी योजना, सुनिए ध्यान से, अरे ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा बात बतावेंगे निवेदिता मैडम, बहुत अच्छा बात बतावेंगे। लघु उद्यमी योजना कान में पूरा सर गूंजता रहा पूरे बिहार में कि हम कितना 1,94 लाख लोगों को, मंत्री जी, डिप्टी सीएम महोदय आप जरूर ध्यान दीजिएगा, 94 लाख लोगों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। बहुत खुशी हुआ हजूर।
योजना भी हम ही लोग शुरू करवा रहे थे। 17 महीना का जो योजना था हजूर, 17 महीना में जो हम लोग सरकार में थे, एक से एक हम लोग ने माइलस्टोन बनाया, हम ही लोग का था। लेकिन देखिए सरकार क्या किया, जाते के साथ हम लोग का था महोदय कि 94 लाख गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। आप कितना दिए? 1000 करोड़। अगर प्रति वर्ष अगर बजट में 1000 करोड़ अगर आप दे रहे हैं तो इस योजना को पूरा होने में हजूर हमारा परपोता भी आ जाएगा। 180 साल लगेगा महोदय, 180 साल इतने लोगों को देने के लिए। महोदय 2 मिनट में खत्म कर देंगे, 2 मिनट में। 10 मिनट से 2 मिनट कह रहे हैं। ना कमजोरों की चिंता है, ना सुनता कोई गरीब का, हर नारी अपनी रक्षा की कर रही रोज पुकार है। बस बेबस और लाचार खड़ा ये वो बदहाल बिहार है। मजदूर किसान है भटक रहे, ना खाद बीज की सुविधा है। कैसे अपना जीवन पाले उनके सम्मुख ये दुविधा है। पर कोई फर्क ना पड़े इन्हें सत्ता का वो अंग दो। 1 मिनट में खत्म कर देंगे महोदय। बस बेबस और लाचार खड़ा ये वो बदहाल बिहार है महोदय। एक 34 वर्ष के लड़के ने जो दम दिखाया सीने में महोदय, कई कीर्तिमान रच डाले हैं वो भी 17 महीने में महोदय। जो वादा किया था नौकरी का, जो वादा किया था नौकरी का, वो 5 लाख भर्ती कर दिए। हर मन में एक विश्वास जगा, हर मन में एक ऊर्जा भर दी है। जो देर रात तक खुद ही जाकर सूद लेता था मरीजों की, जो स्वयं ही पीड़ा सहकर भी बन गया जुबान गरीबों की, जो जन जन में विश्वास खड़ा ऐसा। और अरे ये तो 17 महीना बोले ही नहीं। माननीय मंत्री जो व्यक्ति जिस आदमी को राजनीतिक तौर पर 17 महीना बोलने का अधिकार ही नहीं था, वो समझा रहे हम। और देखिए सुनील जी, भगवान राम के वंशज है, लव कुश समाज से आते हैं, जो वचन देते हैं उसे पीछे नहीं हटते हैं। और मैं बता रहा हूं, एकदम स्पष्ट रहिए, अयोध्या चलूंगा, प्रभु श्री राम उनके चरणों में समर्पण करने का काम करूंगा। कहां आप हैं? और आपको भी साथ में ले चलूंगा, आपको भी साथ में लेकर चलूंगा मुरेठा जब उतारने लगूंगा। आज विनियोग बजट पर चर्चा हो रही है और स्पष्ट तौर पर आप जानते हैं कि बिहार रुका हुआ बिहार था, बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा है। और लगातार आज बिहार में कृषि की चर्चा सुनील जी ने किया। आपसे बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्यों आप फंसना चाह रही हैं? देखिए आज बिहार बढ़ रहा है और कृषि के क्षेत्र में आप सोचिए, कोई मुख्यमंत्री जी के राज में, किसी भी मुख्यमंत्री के राज में एक रोड मैप बनाकर किस तरह लगातार ये 4था रोड मैप बनाया गया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और 1,62,000 करोड़। अभी सुनील जी चर्चा कर रहे थे कि मात्र 3.1% राशि उपलब्ध कराया गया। एक विभाग की राशि नहीं देखी, पूरे रोड मैप के बजट को देखिए। 1,62,268 करोड़ रुपया का पूर्ण रूप से एक बजट बनाकर बिहार में कृषि के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और इनको मैं जानकारी भी देना चाहता हूं कि अनाज के सेक्टर में आप सोचिए कि अनाज के सेक्टर में 4.9% पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक उत्पादन होने का काम किया गया। मक्का के क्षेत्र में 17% से अधिक उत्पादन आदि का होने का काम किया गया। दलहन के क्षेत्र में 4.6% अधिक उत्पादन होने का काम किया। चावल के सेक्टर में 3.2% जो है अधिक उत्पादन होने का काम किया। और आज ये उसी का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। आप सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए, उसी में पेज नंबर 85 और 86 पढ़ लीजिएगा, कोई दूसरा नहीं, 85 और 86 नंबर पढ़ लीजिएगा। इसलिए
कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं बाड़वा की बढ़ रहा है। कोई कल्पना नहीं थी, कोई शहरीकरण, शहर को बढ़ाने की कल्पना। आज मास्टर प्लान के क्षेत्र में 100 शहरों को चिन्हित किया गया है सभापति महोदय, कि हम मास्टर प्लान बनाकर उसके पूरे चीजों को स्थापित करेंगे, जोनल तय करेंगे, कहां फैक्ट्री लगेगी, कहां इंस्टीट्यूट खुलेगा, कहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी, कहां स्ट्रॉम ड्रेन होगा, कहां एसटीपी होगा, कहां पार्क की व्यवस्था होगी। ये सारी संरचना, कहां टाउन हॉल बनाए जा सकते हैं। और टाउन हॉल के सेक्टर में भी पूरे शहरों में पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को चिन्हित किया गया। यहां पर आपने देखा सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में सबसे बड़ा टाउन हॉल बनाने का काम किया गया, जो कन्वेंशन हॉल के तौर पर। और सभी जिला हेडक्वार्टर पर, सभी यूएलबी में सम्राट अशोक भवन बनाने का काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत भी कई योजना, 4 शहर हमारे स्मार्ट सिटी में है, उसके तर्ज पर भी जो कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है। आप देखे होंगे कि हम मंदिरी नाला लंबे समय से खुला हुआ था, इसको भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लेने का काम किया गया। सभी शहरों में आप देख रहे हैं बाईपास की योजना। आज यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी शहरों में जहां जहां जाम लगते, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सैकड़ों बाईपास और फ्लाईओवर बनाने का काम शुरुआत किया गया। और आगे भी यह चिन्हित किया गया है कि प्रदेश के जिस भी जिला हेडक्वार्टर पर, अनुमंडल हेडक्वार्टर पर जाम लगते हैं, उसके लिए बाईपास की व्यवस्था करनी है। इसके लिए राशि हम मांगने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सोचिए कि 15 फाइनेंस के माध्यम से कई जगह गली नली का कोई योजना नहीं चल रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गली नली योजना भी चलाया, घर घर तक पानी शुद्ध पेयजल पहुंचे, उसकी भी योजना शुरुआत किया। और आज स्टेट प्लान से भी माध्यम से भी इसको जोड़ने का काम किया गया। आज गरीबों को घर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, और उनको भी, उनके साथ साथ बिहार में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें चिन्हित नहीं हो पाए, उन लोगों को भी जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको पक्का मकान मिले, इसकी भी चिंता किया। उसके लिए पैसा हमको चाहिए। और इसके साथ साथ 1995 से पहले जिनका घर बना, उसकी भी चिंता किया कि उसके मरम्मती का कार्य हो या उसको जोड़े और नए घर बनाने हो तोड़कर, उसको भी पैसा देने का काम किया। इसके साथ साथ आज आप देख रहे होंगे कि गांव में संपर्क अभियान, गांव को संपर्क पथ से जोड़ना, प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की है।